सोचो जरा, मैं आपको अगर ये कहूं कि 2025 में सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं है, उसके साथ साथ को नई नेटवर्क मार्केटिंग को स्किल्स को जानना और सीखना बहुत जरूरी है। नए दौर के हिसाब से काम करना बहुत जरूरी है। जो आज तक नेटवर्क मार्केटिंग हम कर रहे थे, जैसे मुझे भी 29 इयर्स हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, अभी 30 साल होने आएंगे। जो मैं पहले करती थी नेटवर्क मार्केटिंग, वो तरीका और आज के तरीके में बदलाव है, फर्क है। और अगर मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं करती हूँ, अगर मैं अपने तरीकों को बदलती नहीं हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं पीछे रह जाऊंगी। या फिर आप कह सकते हैं कि मैं हार्डवर्क करती जाऊंगी बट मुझे वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो रिजल्ट मैं पाना चाहती हूँ। आज का जो दौर है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो दौर है डिजिटल का। आज का जो दौर है जहां पे आप लोगों तक पहुंचते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू, चाहे वो आपके मोटिवेशनल कंटेंट के थ्रू हो, चाहे नॉलेजेबल कंटेंट के थ्रू हो, चाहे वो आपकी स्टोरी के थ्रू हो, चाहे वो कोई ऐसी स्किल हो जो आप लोगों को सिखाते हो और एक वैल्यू क्रिएट करते हो। और तभी लोग आपको सुनने और आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। आज लोग जुड़ने से पहले देखते हैं कि क्या जिसके साथ मैं जुड़ रहा हूँ या जुड़ रही हूँ, क्या ये आज के दौर का नेटवर्क मार्केटिंग जानते हैं। और दोस्तों, वो टाइम गया कि जब हम एक ही तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग करते थे और हम रिजल्ट लाते थे। आज का तरीका, मैं ये कहना चाहूंगी, अपने कंटेंट के थ्रू लोगों को पुल करने का जरिया बन गया है। अभी वो टाइम आ गया है कि जहाँ पे आप अपना कंटेंट डालो और लोग आपके साथ एसोसिएट होने के लिए खुद अपने आप तैयार हो, आपको वो कांटेक्ट करे, आपके साथ कनेक्ट करे और वो आपके साथ काम करना चाहे। चीजें बदली हैं, बट अगर हम अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा बेटर बनाते हैं, हम अपने कंटेंट के थ्रू लोगों को कनेक्ट करते हैं, पीछे नहीं पड़ना पड़ता है, फिर लोग हमारे पास फुल होके आते हैं। हम इस तरह का एक कहते हैं ना, एक एनर्जी इस तरह की क्रिएट करते हैं अपने कंटेंट के थ्रू कि लोग हमारे साथ रहना पसंद करते हैं। सो आज मैं कुछ ऐसी टेक्निक और स्किल्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग, या आप कह सकते हैं कि जो आज का दौर है, उस दौर में हमें अपने बिजनेस में यूज करनी बहुत जरूरी है। सो मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए जो सबसे पहला तरीका है वो है डिजिटल पूल स्ट्रेटेजी, या आप कह सकते हैं डिजिटल पूल एनर्जी। आप अपनी किस तरह डिजिटल एनर्जी के थ्रू लोगों को पूल करते हैं। पहले ऐसा होता था कि हम लोगों को मिलते थे, अपना बिजनेस बनाते थे और लोग हमारे साथ जुड़ते थे। आज लोग हमारे साथ जुड़ने से पहले सोशल मीडिया में जाते हैं, हमें चेक करते हैं, हमारी प्रेजेंस देखते हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है ये जांच करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ो, बट रियल लाइफ में भी आजकल अगर किसी भी पर्सन को कोई मिलने जाता है तो सबसे पहले वो जाके देखता है कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है, क्या है इसका बैकग्राउंड। और सोशल मीडिया परफेक्ट प्लेटफॉर्म बनता है आपके बैकग्राउंड को लोगों तक पहुंचाने का। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी मोटिवेशनल स्टोरीज के थ्रू, अपनी इमोशनल स्टोरीज के थ्रू, या फिर अपनी स्किल बेस्ड बातों के थ्रू लोगों तक पहुंचते हैं। बहुत सारे लोग आपके वीडियो को सुनते हैं, वीडियो को सुनने के बाद वो अपने स्टोरीज में लगाते हैं, आपसे सीखते हैं और धीरे धीरे डिजिटल होते हुए भी आपका और उनका एक कनेक्शन बन जाता है। और एक दिन वो आपको डीएम करते हैं कि अगर मुझे आपके साथ काम करना है तो कैसे करूं। मुझे एवरीडे कितने सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि मैम आपके साथ काम करना है तो हम किस तरह कर सकते हैं। और यहाँ पे हम एक ऐसी मैग्नेटिक एनर्जी सोशल मीडिया के थ्रू बनाते हैं जहाँ पे हमें लोगों के पीछे भागना नहीं पड़ता है, लोग हमारे तक पहुंचते हैं क्योंकि हम अपने डिजिटल प्रेजेंस के थ्रू लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो आपको ये जो तरीका है उसके लिए आपको बस कुछ ज्यादा नहीं, बट अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना, अपने आप को बदलना जरूरी है। रोज कुछ वक्त सोशल मीडिया को देना, अपने स्टेटस को देना बहुत जरूरी है। 20 से 30 मिनट मोर देन इनफ हो जाता है अगर आप इसे रेगुलर, कंसिस्टेंसी इसमें बहुत जरूरी है। शुरू में लोग आपको इतना जवाब नहीं देंगे, बट जब आप बार बार और लगातार करते
जाते हैं, जब आप उनको वैल्यू देते जाते हैं, जब वो लोग आपसे कुछ सीखते हैं, तो वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना पसंद करते हैं, वो आपसे चीजें सीखना चाहते हैं और वो आपके साथ मिलके आगे की जर्नी में और आगे बढ़ना चाहते हैं। सेकेंड जो मैं कहना चाहूंगी वो है कहानियों से अपनी सेल को करना सीखिए। स्टोरी सेल साइंस। आजकल अगर आप देखोगे, आप सोशल मीडिया ओपन करोगे या कहीं पे भी आप देखोगे तो आपको बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे, चार्ट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी बातें देखोगे, जहाँ पे बहुत बार ऐसा भी होता है कि कौन से प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट्स है, बिहाइंड द थिंग्स क्या है। लोग जब ये बताते हैं तो लोग देख लेते हैं पर रुकते नहीं है। लोग रुकते कहाँ पे है? जहाँ पे कहानी होती है, जहाँ पे किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस वो सुनते हैं, तब वो रुकते हैं। जब वो सुनते हैं कि कैसे किसी ने बिजनेस की शुरुआत की, कौन सी स्ट्रगल आई, कौन सा प्रोडक्ट उनका फेवरेट है, कैसे उन्होंने अपने फर्स्ट चेक को पाया, फर्स्ट चेक आया तब उनके इमोशंस क्या थे, कैसे उन्होंने अपनी पहली मीटिंग की, जब पहली बार वो स्टेज पे गए तो क्या थे उनके इमोशंस। जब वो ये सब बातें जब हम बताते हैं ना तो लोग रुकते हैं, लोग सुनना चाहते हैं हमारे एक्सपीरियंस को। क्यों? क्योंकि कहानी के अंदर इमोशंस होता है, डेटा में इमोशंस नहीं होता है। पर जब कहानी कोई सुनता है ना तो वो एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, तब वो अपने आप को देखता है उस पर्सन के अंदर। क्यों? क्योंकि वो एक इमोशनल टच हो जाता है। सो दोस्तों, कहानी सुनाना बहुत जरूरी है और ये कहानी लंबी लंबी नहीं होनी चाहिए, ये कहानी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले कि आपका बैकग्राउंड क्या था। सेकंड पॉइंट होना चाहिए कि आपने क्यों, कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। थर्ड पॉइंट कि सबसे मेन टर्निंग पॉइंट क्या था, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी मीटिंग, कौन सा इवेंट ऐसा था जिससे आपने इस बिजनेस में टर्निंग पॉइंट लिया। उसके बाद बात आती है आफ्टर कि चलो उसके बाद क्या हुआ, क्या रिजल्ट आए, कौन सी चीज करने के बाद कौन सा रिजल्ट मिला आपको। और सबसे आखिरी फिफ्थ आता है कि विजन, कौन से विजन के साथ आप इस बिजनेस में जुड़े हो। ये एक छोटी सी कहानी आप 2 से 3 मिनट में अपनी, कहते हैं ना कि आप इसका रट्टा मार लीजिए, इसको पूरी तरह से मैंने कैसे रेडी की थी इस कहानी को। मैंने सबसे पहले उसको नोटबुक में लिखा ये 5 पॉइंट के साथ, और उसके बाद उस कहानी को जब मैं प्रॉपर वे से मैंने खुद ने अपने आप को इसको समझा और अपने अंदर डाला, फिर मैंने कॉन्फिडेंस के साथ इसे लोगों को बताना शुरू किया। मैंने अपनी खुद की ऐसी 3 से 4 अलग अलग छोटी छोटी कहानी बताई हुई है। प्रोडक्ट की कहानियां हैं जो जब जैसे जैसे जरूरत होती है मैं लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और ये कहानी सबसे ज्यादा मुझे रास्ता देती है लोगों तक पहुंचने का, लोगों को ओपन अप करने का, क्योंकि तब वो मुझे समझने लगते हैं, वो अपने आप को कहीं ना कहीं देखते हैं कि यस ये तो मेरी भी प्रॉब्लम है, यस या ये तकलीफ मुझे भी आ रही है, तो मैं कैसे इसमें से बाहर निकल सकता हूँ। सो दोस्तों, कहानियां इस बिजनेस में सीखना और बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहानियां बताना भी एक आर्ट है, और कहते हैं कि आप जितने अच्छे स्टोरी टेलर बनोगे आप उतने ही अच्छे नेटवर्कर भी बन सके। सो याद रखिएगा, तो आज के दौर में स्टोरी को सेल करिए, प्रोडक्ट को नहीं। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका जो डिजिटल पोजीशनिंग आपने किया है ना, वो क्या है, यानी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। बहुत लोग बहुत कंफ्यूजिंग अपना इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक उस तरह रखते हैं कि जो बंदा देखने आता है उसे मालूम ही नहीं पड़ता है कि कहना क्या चाह रहे हैं हम। सो आपकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आप कौन से बिजनेस के साथ एसोसिएट है, आप लोगों को कौन से बात में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। मे बी वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके है, मे बी वो हेल्थ को लेके है, स्किन को लेके है। ये जो कंटेंट आप लोगों को कहना चाहते हैं वो सबसे पहले आपके प्रोफाइल में दिखना चाहिए। सो आपका जो प्रोफाइल आप बना रहे हो वो बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। अगर आप नेटवर्किंग के लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप अपनी प्रोफाइल में लिख सकते हैं एज अ नेटवर्कर। अगर आप हेल्थ कोच बनना चाहते हैं, हेल्थ कोच, आप जो भी प्रोफाइल में काम
काम करना चाहते हैं, आप उस प्रोफाइल को जब अपनी प्रोफाइल में डालते हैं तो आप उसी तरह के लोगों को, जिसको उसमें इंटरेस्ट है, उसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो ज्यादातर लोगों का जो प्रोफाइल होता है ना, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, उन्हें खुद को ही नहीं मालूम है वो क्या करना चाहते हैं। सो कभी मॉर्निंग की कुछ चीजें डाल देते हैं, कभी कुछ और डालते हैं, कभी कुछ और डालते हैं। तो अल्टीमेटली लोग ऐसे प्रोफाइल को आज के दौर में फॉलो नहीं करना चाहते हैं। जो उनकी नीड है वो उन्हीं को फॉलो करना चाहते हैं। सो जैसे मैं बात करती हूँ कि जब मुझे कुछ हेल्थ की चीजें सीखनी है तो मैं उसी प्रोफाइल को फॉलो करती हूँ जहाँ से मुझे हेल्थ के बारे में जानने मिले। मैं उसी प्रोफाइल को फॉलो करती हूँ जहाँ से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की और चीजें जानने मिले। सो लोग उसी प्रोफाइल को फॉलो करना चाहते हैं जो क्लियर होता है, क्लैरिटी के साथ बनाया हुआ होता है और जहाँ से उनको वैल्यू मिलती है। और जब वो आपको फॉलो करते हैं और जब वो आपसे कुछ सीख रहे हैं तब वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो बहुत अच्छे से अपने प्रोफाइल को बनाइए। आज अगर हो सके तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपना प्रोफाइल पिक्चर, आपका जो प्रोफाइल के अंदर आपको जो जो चीजें अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है वो आप क्लैरिटी के साथ डालिए। अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो लिखिए उसके अंदर, अगर आप स्किन केयर के ऊपर काम कर रहे हैं तो लिखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रही है तो लिखिए। क्लैरिटी होगी तभी आप एक ट्राइब बना सकोगे। अगर क्लैरिटी के बिना का आपका पेज होगा तो लोग कंफ्यूज होंगे, आएंगे और आपको फॉलो करना बंद भी कर देंगे। बट उनके इंटरेस्ट की चीज अगर वो देख के आपके प्रोफाइल को फॉलो कर रहे हैं तो वो आपके साथ बने रहेंगे और आप एक ऐसी कम्युनिटी बनाओगे, एक ऐसी ट्राइब बनाओगे जो आपके साथ आगे भी एसोसिएट होना पसंद करेंगे। फोर्थ पॉइंट, जोड़ने के साथ साथ लोगों को टिकाने के लिए भी ज्यादा फोकस करो। सिर्फ नंबर्स को टीम में लाने से कुछ नहीं होगा, बट जब वो आपके साथ टिकेंगे, वो ग्रो करेंगे, तब जाके आप एक सस्टेनेबल टीम बना सकते हैं। एंड खास देखना जरूरी है कि क्या वो सिस्टम को समझ पा रहे हैं, क्या उनको प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, क्या वो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। और उनके साथ जो लोग जुड़े हैं ना, उनके साथ कनेक्शन बनाना और उनको सपोर्ट देना, उनको नॉलेज देना, उनको ट्रेनिंग देना, वो कैसे लॉन्ग टर्म आपके साथ टिके रहे, उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं कि जैसे उनका बर्थडे है तो उनको बर्थडे विश कर सकते हैं आप, एक छोटा सा वॉइस मैसेज आप भेज सकते हैं। जब भी वो कोई भी अच्छी सेल क्लोज करते हैं या फिर जब उनको अपना पहला चेक मिलता है तब अगर आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, जब वो अपनी पहली स्पॉन्सरिंग करते हैं तब अगर आप उनके साथ जब आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उनके साथ आप एक अगर रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, लोग आपके साथ तब टिकेंगे जब वो आपके साथ एक रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं, जब वो आपको एक फैमिली की तरह मानते हैं, जब उन्हें मालूम है कि आपके साथ रह के उनको बहुत ज्यादा सेफ फील हो रहा है, उनको अपना ग्रोथ दिख रहा है। उनको जब ये दिखेगा कि उनके ग्रोथ में आपको इंटरेस्ट है, तब वो आपके साथ रिटेन करते हैं। तो रिटेंशन के ऊपर आज का जो बिजनेस है, आज का जो नेटवर्क मार्केटिंग है, उसके अंदर आपको रिटेंशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना जरूरी है। किस तरह जो लोग जुड़े हैं उनको आप रिटेन करो और आप उनको ग्रो करो, कैसे उनकी नॉलेज बढ़ाओ, कैसे उनके क्वेश्चंस के आप आंसर दो, किस तरह उनको सपोर्ट करो और किस तरह वो आपके साथ एक होम फील करे, ये बहुत जरूरी है। तो आज का जो नेटवर्क मार्केटिंग है वहां पे रिटेंशन के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप अपनी डाउनलाइन को लॉन्ग टर्म अपने साथ रखना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी मत बताओ, बट उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाओ। सिर्फ लीडरशिप उनके साथ शेयर मत करो, या फिर कह सकते हैं ना कि सिर्फ एक लीडर की तरह बिहेव मत करो, बट आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनको समझने की कोशिश करो। सिर्फ लीडरशिप मत दिखाओ, रिलेशनशिप भी बनाओ, तब जाके आप अपने बिजनेस में लोगों को रिटेन कर पाओगे और उनको आगे लेके जा पाओगे। फिफ्थ पॉइंट है, डुप्लीकेट नहीं ऑटोमेट करना सीखिए। सो आज तक मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि डुप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। यस, डुप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है, बट जस्ट इमेजिन कि आपने कुछ ऐसे ऑटोमेशन, एक इस तरह के सिस्टम रेडी की है जो आपकी पूरी टीम के लिए एक मैसिव ऑटोमेशन का या डुप्लीकेशन का काम करती है, तो कितना मजा आएगा। एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि एवरी डे आपका टेलीग्राम
टेलीग्राम, आपने एक टेलीग्राम चैनल बनाई है अपनी टीम की और ये एवरीडे अपडेट हो रही है। सोचिए आपकी पूरी टीम के पास एवरीडे टेलीग्राम से कोई ना कोई मोटिवेशन या कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली जा रहा है। उसी तरह आपका व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसको आप एवरी मंडे, जैसे ही मंडे शुरुआत होती है, आप एक अच्छा सा मैसेज भेजते हैं, या एवरीडे मॉर्निंग में आप एक मोटिवेशन मैसेज डालते हैं, या एक एवरीडे इवनिंग में आप एक प्रोडक्ट पोस्टर डालते हैं, जिससे वो लोग भी आगे और लोगों तक इसे पहुंचा सके। आपके पास एक गूगल ड्राइव हो जहां पे हर एक पोस्टर्स, हर एक प्रोडक्ट के पोस्टर्स, आपकी पीपीटी, आपके वीडियोस, ये पूरा अपडेटेड हो और अगर कोई भी मांगे आप तुरंत के तुरंत वो गूगल ड्राइव उनको पहुंचा सको। ये जो आज का ये जो टूल्स है आज के, ये हमें अपने बिजनेस को ऑटोमेटेड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। पहले ऐसा होता था एक एक पर्सन से फोन पे बात करो, फिर उनको एक एक चीज भेजो, बट अगर इमेजिन आज अगर कोई जुड़ता है, जुड़ने के बाद तुरंत ही उनको क्या क्या चाहिए, वो जुड़ने के बाद उनको पहला स्टेप कौन सा करना है, दूसरा स्टेप कौन सा करना है, तीसरा स्टेप कौन सा करना है, वो आप सीधा अगर उन लोगों को भेज सको तो आपका काम कितना आसान हो जाएगा। और यही ऑटोमेशन अगर आपकी टीम भी फॉलो करती है तो कितनी अच्छी तरह से आप अपनी टीम को मैनेज कर पाओगे और इसे कितनी अच्छी तरह से आप ग्रो कर पाओगे। सो आज मैं कहना चाह रही हूँ कि हार्ड वर्क जरूरी है, पर हार्ड वर्क के साथ साथ कहीं ना कहीं ऑटोमेशन, सोशल मीडिया, ये सब यूज करके आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क, सही माइंडसेट और सही स्किल सेट को यूज करते हैं तो आप अपने बिजनेस को और बेटर वे से कर सकते हैं। कुछ तरीके सिर्फ हमें नए सीखने हैं, कुछ अपने आप को अपग्रेड करना है और हमारा बहुत सारा काम ऑटोमेशन के थ्रू, बहुत सारा काम आज की टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑटोमेटेड वे से हो सकता है। लोगों को सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है जिससे बहुत सारा काम सिस्टम के थ्रू भी हो जाएगा और लोग अपने बिजनेस को और ज्यादा नई ऊंचाइयों के ले जा सकते हैं। यही मैं कहना चाहती हूँ, नए दौर का नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, सिर्फ अपने आप को, जो आप पुरानी चीजें कर रहे थे उसको बस थोड़ा सा और अपग्रेड करना है। आज जो नई नई चीजें आ रही हैं, जैसे कि एग्जांपल देना चाहती हूँ, पहले हमारे घर पे फोन हुआ करते थे, वो वायर के साथ जुड़े हुए होते थे और आज का टाइम देखो पुराना, पूरी तरह से सब कुछ चेंज हो गया है। इसी तरह आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग को पहले जो चल रहा था उसको अपग्रेड करके, उसको बेटर स्किल्स यूज करके बेटर बनाना है, ऑटोमेटेड बनाना है, सिस्टम ओरिएंटेड बनाना है, तो कम एफर्ट में आप और ज्यादा रिजल्ट इसके थ्रू निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है, आपको लग रहा है कि इससे आपको फायदा होगा, आपकी टीम के लोगों को फायदा होगा, तो ये लोगों तक पहुंचाइए। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड बहुत सारे वीडियो और बहुत सारी ऐसी नॉलेज जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है, आपको यहाँ पे जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।